बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दो नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। संजय राउत बीजेपी पर बिलबिलाए, कहा गुंडों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अब एक गुंडों की पार्टी बन गई है। आपको मालूम है ना, ऑफिस है, ये गुंडा पार्टी बन गई। तो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर लड़ने का जो फैसला लिया था, इस बीच अब उसे बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि जिन नेताओं के भरोसे बीएमसी का चुनाव जीतने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, जिस नेताओं के भरोसे अकेले चुनाव लड़ने का दमखल भर रही थी, उनमें से कुछ नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मुंबई के मलाड विभाग में हुआ है। कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला महासचिव और झोपड़पट्टी पूर्ण विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, बीएमसी चुनाव से पहले इन दो नेताओं के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का कुनबा लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सांस लेने के लिए ऊपर आने की कोशिश करती हुई कांग्रेस के उसके नेता ही दम घोटने का काम करते दिख रहे हैं। महाविकास अघाड़ी बोलकर कुछ अब रह नहीं गया है महाराष्ट्र में, और इसी बीएमसी के चुनाव में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स भी साथ आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी जो है मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं, और आपको बता दें कि अब कई सारे कार्यकर्ता जो है सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इन सभी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। दरअसल मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले मलाड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वार्ड नंबर 47 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला महासचिव अरविंद काड्रोस और झोपड़पट्टी पूर्ण निवास प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है मुरुगन पिल्लई ने अब अपने सैकड़ों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया। यह प्रवेश केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जो है प्रमुख उपस्थितियों में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह दीवाना सहित पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। एक और कांग्रेस के नेता दूसरे दल में जाकर पार्टी को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी ओर सहयोगी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए ने भी कांग्रेस को बड़ी चोट दे दी है। वीबीए को सीट शेयरिंग में मिले 16 वार्डों पर पार्टी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। इनमें से ज्यादातर सीटों पर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बीजेपी के हैं। इस चक्कर में वहां बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होता दिख रहा है। दरअसल 30 दिसंबर तक सभी दलों को अपने उम्मीदवारों की फाइनल घोषणा करनी थी। हालांकि अंतिम समय तक वीबीए काबिल कैंडिडेट्स नहीं खोज पाई। पार्टी की ओर से कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस को जो 16 सीटें वापस की थी, वहां उन्हें सक्षम कैंडिडेट नहीं मिले। कुछ के पास तो जरूरी कागजात भी नहीं थे, जिस वजह से दिक्कत आ गई। इसलिए पार्टी ने कांग्रेस को इन 16 वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारने की अनुमति दी थी। हालांकि ऐन वक्त पर कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार ढूंढने का समय नहीं था। ऐसे में दोनों पार्टियों के गठबंधन के बावजूद 16 वार्ड खाली रह गए। यानी आप देखिए कि मुंबई में स्थिति जो है इनके लिए कितनी ज्यादा अपोजिट जो है दिख रही है। इस बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। अजीत पवार के पार्टी में सभी गुंडों के जो हेड्स हैं उन्होंने अपनी पार्टी में ला के रखा है, और इस बार जो चुनाव होगा वो हम जरूर जीतेंगे, और एक मराठी मेयर जो है वो मुंबई को मिलेगा। इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, सुनिए। हिंदू होईल वगैरे आम्हाला सांगू नका। मी जे म्हणालो इथे जय महाराष्ट्र चालणार, जय श्रीराम आमच्या हृदयात, पण इथे जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी हाच नारा चालणार। वातावरण बिघडवू नका। अरे सोड रे, अरे बस हो गया, चलो। हिंदी में क्या है आपका, पूछिए। चलो, हिंदी में क्या है, काफी मामले दर्ज है। किसके ऊपर? सत्ताधारी पक्ष के जो उम्मीदवार है उनके ऊपर काफी सारे गुनेगारी पार्श्वभूमि के मामले दर्ज है। उन्होंने निवडणूक आयोग को जो भारतीय जनता पार्टी अब एक गुंडों की पार्टी बन गई है। आपको मालूम है ना, ऑफिस है, ये गुंडा पार्टी बन गए। उनके जो साथी अजीत पवार, उनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडों के जो डॉन है, उनके पार्टी से चुनाव पुणे में लड़ रहे हैं, मुंबई में लड़ रहे हैं, नासिक में लड़ रहे हैं। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, हाँ, संस्कार की बात करती है, और सभी गुंडों को और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर उम्मीदवार बनाती है। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवसेना को या मराठी मानुष को हराने के लिए ये गुंडों की मदद ले रहे हैं।
उसमें उनकी हार है। चलिए, थैंक यू। तो जैसे कि आपने संजय राउत का बयान सुना, वहीं बीएमसी चुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर जो है जारी है। इस बीच शिवसेना के नेता मिलिंद देवरा का बयान भी सामने आया है इस चुनाव को लेकर। वो भी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस पर हम सबको गर्व है। और भारतीय इलेक्शन प्रोसेस जो है, जो प्रक्रिया हम चलाते हैं, ये विश्व में अमेरिका से लेकर यूरोप तक लोग भारत की ओर देखते हैं कि भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है सबसे रोबस्ट प्रोसेस है पूरी विश्व में। इस पर हमें गर्व है। अफसोस की बात है कि कभी कभी कुछ पार्टियां ऐसे हैं जिन पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, वे भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। कभी कभी ईवीएम्स को दोष देते हैं, कुछ समय पहले एसआईआर को दोष दे रहे थे, इलेक्टरल रोल्स को दोष दे। तो जनता ने तय किया है कि इन पार्टियों को उनको रिजेक्ट करना है, और इसलिए बार बार मुझे यकीन है मुंबई से लेकर दिल्ली तक भारत की जनता महायुति को सत्ता में बिठाना चाहती है, ताकि उनके काम जल्द से जल्द हो। सर, 16 तारीख को नतीजे आने उसके पहले ही महायुति 21 जगह पर अनोपोज जीत गई, क्या संकेत देता है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं, मुंबई महानगर पालिका भारत की सबसे अमीर, सबसे बड़ी महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका की जो बजट है 5 राज्यों की बजट से अधिक इनकी बजट है। इस पर हम सबको गर्व है। लेकिन यह कहते हुए मुझे दुख और गुस्सा होती है कि पिछले 25 वर्षों के मुंबई महानगर पालिका को एक एटीएम के रूप में उसको यूज किया गया। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोगों के लिए एटीएम का मतलब था एनी टाइम मनी। लेकिन आज मुझे यकीन है कि चुनाव के बाद 16 जनवरी के बाद जब महायुति की सरकार आएगी, हमारी महापौर बैठी, उस समय के बाद मुंबई महानगर पालिका का जो एटीएम का मतलब होगा, अकाउंटेबल टू मुंबईकर्स, और यही हमारा उद्देश्य है। हमें मुंबई महानगर पालिका को सुधारना है और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मुंबई में रहने वाले आम लोगों की समस्याओं को हमें छोड़ना है। बांग्लादेश में तो जैसे कि हमने मिलिंद देवरा का बयान सुन लिया, साथ ही साथ इस मामले पर संजय निरुपम का बयान भी सामने आया है। संजय निरुपम ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। बीएमसी चुनाव को लेकर बताया है कि कैसे मुंबई की जनता जो है वो अब जाग चुकी है। जहां पर एक तरफ मिलिंद देवरा ने बताया कि कैसे एटीएम की तरह इतने सालों तक इन्होंने मुंबई का इस्तेमाल किया, लेकिन एटीएम की परिभाषा जो है वो जो है महायुति में बदल गई। तो इसी तरीके से संजय निरुपम का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने बीएमसी चुनाव में जीत का दावा तो किया ही, साथ ही साथ जो है एमवीए की पोल भी खोली और तमाम जो है बयान भी दिए। संजय राउत पर भी भड़कते नजर आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय निरुपम। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। आज अगर कुछ लोग निकल के आके कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं, सिर्फ जय महाराष्ट्र बोला जाएगा, उनको सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की याद दिलाना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी राम विरोधी नहीं। एक दूसरी बात, उन्होंने हमेशा हिंदू एकजुटता की बात की। तीसरी बात, जय महाराष्ट्र बोलने पर किसी को ऐतराज नहीं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं, मराठी भाषा से प्रेम करते हैं और हम सब जय महाराष्ट्र कहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की कीमत पर नहीं। आप जय श्री राम बोलने पर ऐतराज करेंगे तो उस दिन आप छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आपको याद रहना चाहिए, ये जो दो पार्टियां हैं, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जो वंशज चला रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मराठी भाषिकों के न्याय और हक के लिए जितनी लड़ाई शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने लड़ी है, उतनी किसी ने नहीं लड़ी। आज भी मराठी भाषिकों के मान बिंदु छत्रपति बाला साहब ठाकरे हैं। आज भी मराठी लोगों की आस्था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे में। लेकिन उन्होंने भी कभी हिंदी विरोधी अभियान नहीं चलाया। उन्होंने कभी हिंदी के खिलाफ कोई नफरत का भाव पैदा नहीं होने दिया। वो हमेशा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से प्रेम करते थे। उनको वो एक कट्टर हिंदू भी थे, कट्टर देशभक्त थे। तो अगर आप शिवसेना प्रमुख के विचारों में विश्वास करते हैं तो कम से कम
जो हिंदी विरोधी नफरत आपकी है ना, उस नफरत को त्यागिए। मैं मानता हूं मराठी भाषा सबको बोलने आना चाहिए, लेकिन जो बेचारा 2-3 महीने पहले गांव से छोड़ के गांव से आया है, आज चौकीदारी कर रहा है, वॉचमैनी कर रहा है, उसको बोलेगा मराठी बोलो, कहां से बोलेगा? और नहीं बोलेगा तो उसको मारेंगे आप। तो जैसे कि आपने संजय निरुपम का भी बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीएमसी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस जो अकेले के दम पर चुनाव लड़ रही थी उसे बड़ा झटका लगा है। 2 प्रमुख नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ संजय राउत बौखलाए नजर आए। तमाम बयान आपने सुने और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।